नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। यह गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन में भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि वहां हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक अमीर जमींदार रहा करता था जिसका नाम था वीरेंद्र सिंह। वह बहुत क्रूर इंसान था और गांव वालों पर जुल्म करता था। एक रात अचानक उसकी और उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी खिड़कियों में सफेद साया दिखाई देता है। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे, लेकिन उसी गांव में रहने वाला एक लड़का था, अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था और उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था कि ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान कर दिया कि वह उस काली हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्त डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह आज रात ही हवेली जाएगा। रात के करीब 11 बजे अर्जुन अपने घर से चुपचाप निकला और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगीं। अर्जुन को थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। हवेली के सामने पहुंचते ही उसके कदम अपने आप रुक गए। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां काली पड़ी थीं, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें जला दिया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कोई उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ फटे हुए थे और कुछ में अजीब चेहरे बने हुए थे। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। वह आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उस पर बैठा हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसके अंत में एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उस दरवाजे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर खून के निशान थे। वह औरत अचानक जोर से चीखी और एक झटके में अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब आ चुका है। उसकी सांसें उसके कानों के पास सुनाई दे रही थीं।
और फिर एक ठंडी आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? अर्जुन का गला सूख गया और वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक उसे अपने पैरों पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और नीचे की ओर भागने लगा। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी, एक डरावनी, खौफनाक हंसी जो उसके दिल को चीर रही थी। अर्जुन जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और बिना पीछे देखे गांव की ओर भागता चला गया। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कुछ उसके साथ आ चुका है। उसकी परछाई जमीन पर अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे वह उसकी अपनी न होकर किसी और की हो। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अब अकेला नहीं है। और उसी रात से अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार वही काली हवेली का मंजर याद आ रहा था। वो सफेद साड़ी वाली औरत, उसकी काली आंखें और वो खौफनाक हंसी। उसने घर का दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी और उसका खून जम गया। उसकी परछाई दीवार पर अजीब तरीके से हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परछाई किसी और के इशारे पर चल रही हो। अर्जुन घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसकी परछाई ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, जबकि अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब अर्जुन का डर अपने चरम पर था। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई, लेकिन लाइट जलते ही परछाई सामान्य हो गई। अर्जुन पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसने सोचा कि उसे ये बात अपने माता पिता को बतानी चाहिए, लेकिन वह डर गया कि कहीं वो उसे पागल न समझ लें। रात के करीब 2 बजे उसे नींद आने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा। अर्जुन झटके से उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा कमरे में आने लगी। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और उसी हवा के बीच उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, मैं आ गई हूं। अर्जुन का दिल जैसे रुक सा गया। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और वहां जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कांप दी। वही औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़ते हुए आए। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, खिड़की के बाहर कोई नहीं था। अर्जुन कांपते हुए बोला कि उसने उस औरत को देखा है, लेकिन उसके पिता गुस्से में बोले कि यह सब उसका वहम है और उसे ऐसी बेकार की बातें बंद करनी चाहिए। लेकिन उसकी मां के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह कुछ जानती हो लेकिन कहना नहीं चाहती। अगली सुबह अर्जुन की हालत खराब थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका के पास गया। हरिराम काका ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले कि जिस चीज को अर्जुन ने देखा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। अर्जुन ने घबराकर पूछा कि इसका क्या मतलब है? हरिराम काका ने बताया कि कई साल पहले उस काली हवेली में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम मीरा था। वह बहुत ही सुंदर और मासूम थी, लेकिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझ लिया क्योंकि उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थी। असल में वह निर्दोष थी, लेकिन लोगों के डर और अंधविश्वास ने उसे मार डाला। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह वापस आएगी और उन सभी से बदला लेगी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा कि लेकिन उसका इससे क्या संबंध है?
हरिराम काका ने गंभीर नजरों से अर्जुन की ओर देखा और कहा कि क्योंकि तू उस हवेली में गया है, उसने तुझे चुन लिया है, अब वह तुझे नहीं छोड़ेगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा कि इससे बचने का कोई तरीका है क्या? हरिराम काका कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि एक तरीका है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने तुरंत कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है। हरिराम काका ने बताया कि उसे उस हवेली में फिर से जाना होगा और मीरा की अधूरी आत्मा को शांति दिलानी होगी, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो वह हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो जाएगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसी रात उसने फिर से हवेली जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वह चुपचाप घर से निकला और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, अचानक उसके कानों में वही हंसी गूंजने लगी। हवा और तेज हो गई और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अर्जुन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फट गईं। वही औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे हरिराम काका की बात याद थी कि भागने से कुछ नहीं होगा, उसे इस आत्मा का सामना करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोला, तुम मीरा हो ना? यह सुनते ही वह औरत कुछ सेकंड के लिए रुक गई। उसकी काली आंखें और भी गहरी हो गईं और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक पूरे हवेली में अजीब सी गूंज उठी और चारों तरफ से रोने की आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जगह खड़ा रहा। तभी वह औरत अचानक हवा में उठ गई और उसकी आवाज बदल गई। अब वह गुस्से से भरी हुई थी। मेरा नाम मत ले, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। उसके यह कहते ही अर्जुन के सामने अचानक एक भयानक दृश्य उभर आया, जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया हो। उसने देखा कि वही हवेली, लेकिन नई हालत में थी। चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा थे और बीच में एक लड़की को रस्सियों से बांध रखा था। वह लड़की रो रही थी और बार बार कह रही थी कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। अचानक कुछ लोगों ने आग जलाई और उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया और अर्जुन फिर उसी अंधेरी हवेली में खड़ा था। अब वह औरत उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। यह सुनते ही वह औरत अचानक शांत हो गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा फिर से विकराल हो गया और वह जोर से चीखी, मदद! अब कोई मदद नहीं, अब सिर्फ बदला। उसके यह कहते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं और जमीन कांपने लगी। अर्जुन गिर पड़ा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन पर दबा रही हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि दीवारों से काले साये निकलने लगे हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाया, मीरा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालो। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। वह औरत अचानक वहीं ठहर गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके अंदर दो शक्तियां लड़ रही हों, एक बदले की और एक इंसानियत की।
अर्जुन ने मौका देखकर कि हाथ कर अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो हरिराम काका ने उसे दिया था। जैसे ही उसने वह ताबीज उस औरत की तरफ बढ़ाया, हवेली में जोर की गूंज हुई और वह औरत पीछे हटने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। नहीं, ये मत दिखा। अर्जुन ने हिम्मत करके वह ताबीज उसके पास फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी फैली और कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा उजाले से भर गया। उस उजाले में अर्जुन ने पहली बार उस औरत का असली चेहरा देखा। वह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर दर्द और दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। अर्जुन ने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक वह ताबीज अपने आप टूट गया और रोशनी बुझ गई। अगले ही पल वह औरत फिर से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके आसपास काले साए घूम रहे थे। उसने गुस्से में कहा, तूने मुझे कमजोर समझा, अब तू नहीं बचेगा। यह कहते ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अर्जुन को जोर से दीवार से टकरा दिया। अर्जुन के सिर से खून बहने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह धीरे धीरे होश खोने लगा, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने एक आखिरी चीज देखी। उस औरत के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जैसे असली ताकत वही हो। और तभी अर्जुन पूरी तरह बेहोश हो गया। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अर्जुन को अब समझ आ चुका था। उसकी आंखें भारी थीं और चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है, लेकिन जैसे ही उसे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आईं, उसका दिल डर से कांप उठा। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे सुन्न हो चुके थे। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और चारों तरफ देखने लगा। वह अभी भी उसी काली हवेली के अंदर था, लेकिन इस बार माहौल पहले से अलग था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी और दीवारों पर काले धब्बे उभर आए थे, जैसे किसी ने खून से उन्हें रंग दिया हो। अर्जुन ने उठकर चलने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई है। उसे अपने पीछे धीमी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर फिर से अजीब तरीके से हिल रही थी। इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी, जैसे उसमें किसी और की आत्मा बस गई हो। अर्जुन समझ गया कि मामला अब सिर्फ मीरा तक सीमित नहीं है, कुछ और भी है जो उसे अपने जाल में फंसा चुका है। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, अब तुझे सच जानना ही होगा। यह आवाज मीरा की नहीं थी, यह कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक थी। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? सामने आ। कुछ पल तक सन्नाटा रहा और फिर अचानक उसके सामने हवा में एक काला धुंध जैसा आकार बनने लगा। धीरे धीरे वह आकार एक डरावनी परछाई में बदल गया। उसका कोई साफ चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यही वह असली ताकत है जो मीरा को नियंत्रित कर रही है। वह परछाई धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई और बोली, मीरा तो बस एक मोहरा है, असली खेल मैं खेल रहा हूं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तू चाहता क्या है? वह परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा हवेली कांप उठी। मैं चाहता हूं इस गांव की हर आत्मा मेरे कब्जे में हो और तू मेरी शुरुआत है। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इससे कैसे लड़े। तभी अचानक उसके सामने फिर से वही दृश्य उभरने लगा। गांव वाले, आग और मीरा की चीखें। लेकिन इस बार उसने कुछ नया देखा। भीड़ में एक आदमी था जो बाकी सबको उकसा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कुछ और हो। अर्जुन समझ गया कि वही आदमी इस सब के पीछे था। तभी वह काली परछाई फिर से बोली,
वो मैं था। मैंने ही इस गांव में डर फैलाया, मैंने ही मीरा को चुना। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्यों? परछाई की आवाज और भारी हो गई। क्योंकि डर ही सबसे बड़ी ताकत है, और जहां डर होता है वहां मैं पैदा होता हूं। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति है जो लोगों के डर से मजबूत होती है। तभी अचानक मीरा फिर से वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में मदद की पुकार थी। वह जैसे ब्याह उस काली ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने यह देखकर हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, मीरा, तुम इसके गुलाम मत बनो, तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो। मीरा कुछ सेकंड के लिए कांपने लगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी वह काली परछाई गुस्से में चीखी और उसने मीरा को अपने अंदर समेट लिया। अब वह परछाई और भी विशाल हो गई थी। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे हवा में उठा लिया। अर्जुन का दम घुटने लगा। वह छटपटाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक उसे हरिराम काका की बात याद आई। डर से लड़, तभी जीत पाएगा। अर्जुन ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक पूरे हवेली में एक तेज कंपन हुआ। वह काली परछाई कुछ सेकंड के लिए कमजोर पड़ गई और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, भागकर कहां जाएगा, अब यह खेल खत्म होने वाला है। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि वह काली परछाई अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। उसने धीरे धीरे कहा, अब तेरी आत्मा भी मेरी होगी। और उसी पल हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन फटने लगी और अर्जुन उस फटी हुई जमीन में गिरने लगा। वह चीखा, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह अंधेरे में नीचे गिरता चला गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब न कोई आवाज थी, न कोई रोशनी, बस चारों तरफ गहरा अंधेरा था, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर चुका है। लेकिन उसका शरीर जमीन को छू नहीं रहा था। वह जैसे हवा में लटका हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे अपने ठीक पास किसी के होने का एहसास हुआ। एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसी के साथ एक बेहद धीमी लेकिन डरावनी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, अब तू मेरे अंदर है। अर्जुन का खून जम गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? तभी अचानक उसके सामने हल्की सी लाल रोशनी जल उठी और उस रोशनी में उसे वही काली परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा विशाल और भयानक लग रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों तरफ अनगिनत साये घूम रहे थे जो दर्द से कराह रहे थे। अर्जुन समझ गया कि यह जगह कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि उस शैतानी शक्ति का अपना संसार है, जहां वह आत्माओं को कैद करके रखती है। उसने इधर उधर देखा तो उसे कई चेहरे नजर आए जो हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखों में डर और बेबसी थी, जैसे वे सालों से यहां कैद हों। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए कहा, तू मुझे यहां क्यों लाया है? काली परछाई हंसी, एक गूंजती हुई खौफनाक हंसी, क्योंकि अब तू भी इन सब की तरह मेरी ताकत बनेगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को संभाला और बोला, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। यह सुनते ही परछाई का चेहरा गुस्से से विकराल हो गया। हर कोई यही कहता है, लेकिन अंत में सब झुक जाते हैं। तभी अचानक अर्जुन के सामने फिर से एक दृश्य उभरने लगा। इस बार उसने देखा कि उसका अपना परिवार, उसकी मां और पिता घर में अकेले बैठे हैं और अचानक घर के अंदर वही साया पहुंच जाता है। उसकी मां डर के मारे चीखती है और उसके पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साया उन्हें आसानी से काबू में कर लेता है। अर्जुन यह देखकर जोर से चिल्लाया, नहीं, उन्हें छोड़ दे। परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर उन्हें बचाना है तो खुद को मुझे सौंप दे। अर्जुन के लिए यह सबसे बड़ा डर था।
वह अपने परिवार को खोने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे मीरा की याद आई। वह समझ गया कि यह सब उसे डराने का खेल है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को मजबूत किया। उसने जोर से कहा, तू झूठ दिखा रहा है, मैं नहीं डरूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने का दृश्य अचानक गायब हो गया। काली परछाई कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। फिर उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है। तभी अचानक अर्जुन को अपने आसपास एक हल्की सी अर्जुन अपनी जगह खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे पता था कि यह वही ताकत है जो वापस आ चुकी है, और इस बार वह और ज्यादा खतरनाक है। तभी अंधेरे में उसकी परछाई के पीछे खड़ी दूसरी परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। उसका आकार पहले धुंधला था, लेकिन अब वह एक विकराल रूप ले रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। वही भारी आवाज फिर गूंजी, तू सोचता है तू जीत गया? अर्जुन ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, मैंने तुझे हराया नहीं, बस कमजोर किया है, और इस बार मैं तुझे खत्म करूंगा। यह सुनते ही वह परछाई जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। खत्म? मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं डर हूं, और जब तक डर है मैं रहूंगा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था। तो आज डर ही खत्म होगा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और अचानक पूरा कमरा बदलने लगा। अर्जुन ने खुद को फिर से उसी काली हवेली के अंदर खड़ा पाया, लेकिन इस बार वह हवेली पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। दीवारों से काला तरल बह रहा था और जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे यहां कई आत्माओं को कैद किया गया हो। तभी उसके सामने मीरा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी कई आत्माएं थीं, जिनके चेहरे अब पहले जैसे डरे हुए नहीं, बल्कि गुस्से से भरे हुए थे। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, यह आखिरी मौका है। अगर आज इसे नहीं रोका तो यह फिर कभी नहीं रुकेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और उस काली परछाई की तरफ देखा, जो अब हवेली के बीचों बीच खड़ी थी और धीरे धीरे एक विशाल रूप ले रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और चारों तरफ से काला धुआं खींचने लगी, जैसे वह अपनी ताकत बढ़ा रही हो। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि उसे रोकना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी हिम्मत को इकट्ठा किया। उसे हरिराम काका की बातें याद आईं, मीरा का दर्द याद आया और उन सभी आत्माओं की बेबसी याद आई जो सालों से कैद थीं। उसने आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाया, अब खत्म। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से फिर वही तेज रोशनी निकलने लगी, लेकिन इस बार वह पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। वह रोशनी हवेली के हर कोने में फैलने लगी और उन आत्माओं को शक्ति देने लगी। मीरा और बाकी आत्माएं भी उस रोशनी के साथ जुड़ गईं और सब मिलकर उस काली परछाई की तरफ बढ़ने लगे। काली परछाई गुस्से में दहाड़ने लगी, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की घबराहट भी थी। अर्जुन ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूरी ताकत से रोशनी को उस पर छोड़ा। एक भयानक धमाका हुआ और पूरी हवेली हिल उठी। काली परछाई दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे वह बिखर रही हो। वह आखिरी बार चिल्लाई, यह अंत नहीं है। लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर थी। कुछ ही पलों में वह काली परछाई पूरी तरह टूटकर धुएं में बदल गई और फिर हवा में गायब हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं और अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई। इस बार यह सच में खत्म हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि उसने सिर्फ एक लड़ाई जीती है। दुनिया में ऐसी कई ताकतें हो सकती हैं। वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला।
और इस बार सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी। गांव अब पूरी तरह सामान्य था और लोगों के चेहरों पर डर की जगह सुकून था। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, जमीन पर उसकी परछाई एक पल के लिए फिर से अजीब तरीके से हिली और फिर बिल्कुल सामान्य हो गई। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वह डर से भाग